video I am going to cover the topic IP addressing and the subnet mask. ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड टॉपिक्स हैं. कई लोगों ने बोला कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो आप अपलोड करिए. सो आई हैव डिसाइडेड टू अपलोड अ वीडियो ऑन IP एड्रेसिंग एज वेल एज सबनेट मास्क. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है और हमेशा के लिए याद रहने वाली बात है वो ये है कि जितनी भी क्लासेस हैं अपने पास IP एड्रेसेस की, देयर आर 5 क्लासेस फॉर IP एड्रेसेस. वो 5 क्लासेस आपको हमेशा याद रखनी है विद द रेंज. ठीक है. सो IP एड्रेस रेंज क्या है? वी हैव 5 क्लासेस फॉर द एड्रेस रेंज. क्लास A में हमें मिलते हैं, रेंज क्या है? 0 to 127. ठीक है. जिसमें से 0 और 127 जो है ये रिजर्व्ड होते हैं. तो एक्चुअल रेंज होती है 1 से 126 तक. आई विल डिस्कस इट लेटर. फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, क्लास A का रेंज है 0 to 127. क्लास B का रेंज है 128 to 191. क्लास C का रेंज है 192 to 223, 192 से 223 तक. क्लास D का रेंज है 224 to 239, 224 से 239 तक. और क्लास E का जो रेंज है वो है 240 से 254 तक, फ्रॉम 240 to 254. जिनमें से क्लास A, क्लास B और क्लास C ये तीनों क्लासेस किस लिए बनाए गए हैं? फॉर द इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. इनमें से IP एड्रेसेस हम लोग अलॉट करते हैं PCs को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को. सो ऑल दी 3 classes, class A, class B, class C are for the inter network communication. क्लास D जो है जिसका एड्रेस रेंज 224 से 239 तक है, this class is reserved for multicasting. And the last class, that is class E, जिसका रेंज है 240 से 254 तक, this class E is reserved for research and experiments. All right. क्लास A की अगर मैं बात करूं जिसका की रेंज 0 से 127 तक है, जिसमें से 0 and 127 ये रिजर्व्ड होते हैं. ऑलराइट. 0 and 127 दीज आर रिजर्व. तो जो हमारा एक्चुअल रेंज होता है वो होता है 1 से 126 तक. दिस इज द एक्चुअल रेंज, दैट इज फ्रॉम 1 to 126. ये रिजर्व्ड होते हैं. कुछ लूप बैक पर्पस के लिए होते हैं. लूप बैक के लिए अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगी. सो यू विल गेट टू नो व्हाट डू वी मीन बाय लूप बैक्स. ऑलराइट. सो 0 से 127 की रेंज में 0 और 127 रिजर्व्ड हो गए. एक्चुअल रेंज हमारे पास क्या है? 1 to 126. अच्छा, अब आप पहचानोगे कि कैसे कि कोई IP एड्रेस क्लास A का है या क्लास B का है या C का है, किस क्लास का एड्रेस है, या पहचानोगे कैसे? उसके लिए लेट मी गिव यू सम एग्जांपल एड्रेसेस. 1.1.1.1 ये कैसा किस क्लास का एड्रेस है? क्लास A का है. क्यों? हमें यहाँ पर इसकी फर्स्ट बिट को देखना है कि ये बिट हमारी 0 से 127 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं. अगर पहला बिट हमारा 0 से 127 के बीच में है, इट मीन्स इट इज अ क्लास A एड्रेस. सिर्फ पहली बिट को देखना है, इस बिट को, बाकी के 3 बिट्स को नहीं देखना है, बिकॉज फर्स्ट बिट इज द नेटवर्क बिट, बाकी के हमारे 3 जो है दीज आर होस्ट बिट. अगर मैं लिखूं 21.1.4, इज इट अ क्लास A एड्रेस? यस, ये क्लास A एड्रेस है क्योंकि 21 जो है ये 0 से 127 की रेंज में लाई करता है. लेट मी राइट 100.2.2.2 ये क्लास A एड्रेस है. क्यों? क्योंकि 100 भी 0 से 127 की रेंज में लाई करता है. अब अगर मैं लिख देती 129.4.4.4, इज इट अ क्लास A एड्रेस? नो, क्योंकि 129 जो है ये हमारा क्लास A में लाई नहीं करता है. सो इट इज नॉट अ क्लास A एड्रेस. बाकी के ये 3 एड्रेस 1.1.1.1, 21.1.14, 100.2.2.2 ये तीनों एड्रेस हमारे क्या है? क्लास A के एड्रेस हैं. बिकॉज 1, 21 एंड 100 ये तीनों नंबर्स क्या हैं? 0 से 127 के बीच में लाई करते हैं. दैट इज व्हाट दिस मीन्स कि ये जो हमारे IP एड्रेसेस हैं ये क्लास A के एड्रेसेस हैं. अच्छा, ये बताइए, आई हैव PC1 हेयर एंड आई हैव PC2 हेयर, और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है. इसका IP क्या है? PC1 का IP है 1.9.1.1 और PC2 का IP है 1.9.1.100. क्या ये दोनों PCs आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस, दे बोथ कैन कम्युनिकेट. क्यों?
क्योंकि कम्युनिकेट कराने का पहला फर्स्ट रूल क्या है कि जो फर्स्ट बिट है, जो नेटवर्क बिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम है देन इट मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन different PCs can happen. PC1 can communicate with PC2. Why? Because the first bit, that is network bit, is same here, 1.9.1.1 and 1.9.1.100. तो दोनों PCs आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा IP एड्रेस जो होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। ठीक है, IP एड्रेस में क्या होते हैं, नेटवर्क बिट्स होते हैं और क्या होते हैं, होस्ट बिट्स होते हैं। और अगर दो पीसीज के बीच में, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो किसका सेम होना कंपलसरी है, नेटवर्क बिट शुड बी द सेम टू लेट द कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो आईपी एड्रेस में एक्चुअली कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। 4 ऑक्टेट से क्या कहने का मतलब है, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। एवरी ऑक्टेट इज ऑफ 8 बिट्स। वन ऑक्टेट कंटेन्स टोटल 8 बिट्स and there are total 4 octets in an IP address। ठीक है, 4 ऑक्टेट्स हैं ये यहाँ पर, और हर एक ऑक्टेट कितने बिट्स का है, 8 बिट का है। ठीक, तो 4 क्रॉस 8, 4 8 कितने बिट्स हैं हमारे पास, 32 बिट्स। एंड IP एड्रेस हैज टोटल 32 बिट्स। हाउ, the IP address has total 4 octets and each octet contains 8 bits। तो 8 into 4 कितने हो गए हमारे पास, 32 बिट्स। देयर आर 32 बिट्स इन एन आईपी एड्रेस। ऑलराइट, तो क्लास ए में अगर बात की जाए तो क्लास ए में हमारे पास कितने नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स होते हैं, ये है हमारा नेटवर्क पोर्शन, और यहां से यहां तक ये हमारे क्या है, होस्ट बिट्स है। ऑलराइट, क्लास ए में ये हमारा नेटवर्क पोर्शन हो गया एंड दिस इज आवर होस्ट बिट्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट, याद रखने के लिए। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट क्लास ए एड्रेसेस। सिमिलरली क्लास बी की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्लास बी की क्या रेंज है, फ्रॉम 128 टू 191। और यहाँ पे हमारे पास कितने नेटवर्क ऑक्टेट्स हैं, देयर आर 2 नेटवर्क ऑक्टेट्स एंड देयर आर 2 होस्ट ऑक्टेट्स। ठीक है, और इन्हीं 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। So what should match? The network octet should match to let the communication happen between 2 devices. Suppose I have this PC1 and here is PC2 and क्या क्या IPs अगर मैं रखूँ तो कम्युनिकेशन हो सकता है। See here 130.1.1.2 और यहाँ पर IP ले लिया 130.1.1.22। क्या कम्युनिकेशन होगा, Why? Because जो नेटवर्क बिट्स हमारे ये मैच होने चाहिए और यहाँ पे ये मैच हो रहे हैं। 130.1 यहाँ पे भी है, 120.1 यहाँ पे भी है। होस्ट बिट से मतलब ये नेटवर्क ऑक्टेट्स जो है वो हमारे मैच करने चाहिए। इसी तरह से 137.2 यहाँ पे देखो नेटवर्क बिट्स क्या होंगे, 2 नेटवर्क बिट्स होते हैं ना, 2 नेटवर्क ऑक्टेट्स होते हैं क्लास बी में। और 137.2 नेटवर्क ऑक्टेट्स यहाँ से लिए, फर्स्ट 2 नेटवर्क ऑक्टेट्स ये दोनों सेम है, इट मीन्स द कम्युनिकेशन कैन हैपन। और सिमिलरली यही चीज अप्लाई होगी क्लास सी डी ई सबके लिए। ठीक है ना, तो सिमिलरली दिस इज फॉर क्लास सी। रेंज क्या है, 192 से 223 तक। क्लास सी में कितने नेटवर्क ऑक्टेट्स होंगे, देयर आर 3 नेटवर्क ऑक्टेट्स इन क्लास सी एंड 1 होस्ट ऑक्टेट इन क्लास सी। सो हमारे अगर मान लीजिए देयर इज PC1 एंड देयर इज PC2 और इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आईपीज ले ली। अब आप बताओ फर्स्ट 3 नेटवर्क ऑक्टेट्स मैच करोगे, अगर नेटवर्क ऑक्टेट सेम है तो कम्युनिकेशन होगा, सेम नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर IP इधर 192.16.1 एंड देयर इज IP 192.16.1.2, अब ये तीनों ऑक्टेट्स, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो है नेटवर्क ऑक्टेट्स, इनको मैच किया, सेम है, नेटवर्क कम्युनिकेशन हो सकता है। 200.1.1 इधर है, 200.1.1.121। Obviously the communication can happen because the first 3 network octets are same। क्लास डी और क्लास ई ये क्यों आए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं क्लास डी और ई का एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। एक ही वीडियो में कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को, बिकॉज शॉर्ट क्लिप्स कंसाइज कंटेंट होता है ना, तो याद रखने में भी आसानी होती है। जो सबसे फर्स्ट सीन आपने देखा ना वीडियो में, सारे रेंज मेंशन थे क्लास ए से लेकर के क्लास ई तक की, वो सारे रेंजेस आप याद रखिए। इस वीडियो में बात होगी क्लास ए, बी और सी की। क्लास डी और ई के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड होगी, प्लस सबनेट मास्क के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी दिस इज फॉर
दैट विल बी फॉर द सबनेट मास्क। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीज़ें। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए। सो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो विद जितना ज़्यादा हो सकता है कंटेंट और एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ों के साथ आई विल डू दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।